जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चिपको आंदोलन और अप्को आंदोलन के में अंतर के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं चिपको आंदोलन क्या है और अप्को आंदोलन क्या है, इसमें क्या अंतर है। जो सबसे ज़्यादा हर एक स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो अपना डाउट को जो है दूर कर लीजिएगा। हम इसके बारे में आपको इस क्लास में हम जानकारी देंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि चिपको आंदोलन और अप्को आंदोलन क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि उत्तर का जो चिपको आंदोलन था वो दक्षिण में ही अप्को आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। उत्तर में जो चिपको आंदोलन था वो दक्षिण में अप्को आंदोलन के रूप में सामने आया था। और अप्को आंदोलन कन्नड़ भाषा के शब्द है और 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अप्को आंदोलन के बारे में। इससे पहले कि आप क्लास के लास्ट तक साथ में बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अप्को आंदोलन के बारे में। अप्को आंदोलन क्या है, व्हाट इज़ अप्को मूवमेंट इन हिंदी। ठीक है दोस्तों, वनों और वृक्षों के संदर्भ में गढ़वाल हिमालय वासियों का चिपको आंदोलन का योगदान सर्वविदित है। इनसे भारत के अन्य भागों में भी अपना प्रभाव दिखाया। उत्तर का यह चिपको आंदोलन दक्षिण में अप्को आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। और अप्को आंदोलन को कन्नड़ भाषा का शब्द कहा जाता है, जो कन्नड़ चिपको का पर्याय है। और पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि यह आंदोलन कब शुरू हुआ, तो दोस्तों कर्नाटक में यह शुरू हुआ था और अगस्त में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1983 में यह शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं, यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिन तक चलता रहा। जब वहाँ के युवा लोगों ने पाया कि उनके गांव के चारों ओर जंगल धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, और वे इस आंदोलन में ज़ोर शोर से लग गए। जब देखा कि चारों ओर गांव के जंगलों में धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, तो आंदोलन में ज़ोर शोर से वो लग गए। लोगों ने पाया कि कागज़ पर तो प्रति एकड़ दो पेड़ों की कटाई दिखाई जाती है, लेकिन असल में काफ़ी अधिक पेड़ काटे जाते थे। और पेड़ काटने के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त भी कर दिए जाते थे, जिनसे वनों का सफाया होता जा रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्को आंदोलन का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ अप्को मूवमेंट इन हिंदी। ये काफ़ी प्रीलिम्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये आंदोलन शायद प्रीलिम्स का ऐसा कोई पेपर हो जिसमें ना आया हो, लेकिन हर एक प्रीलिम्स के पेपर या एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अप्को आंदोलन का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ अप्को मूवमेंट इन हिंदी। सितंबर 1983 में सलकानी तथा निकट के गांव से युवा तथा महिलाओं ने पास के जंगलों तक 5 मील, दोस्तों कितने मील? 5 मील की यात्रा करके वहाँ के पेड़ों को गले लगाया और राज्य के वन विभाग के आदेश से कट रहे पेड़ों की कटाई भी रुकवा दी। वहाँ जो राज्य के वन विभाग के आदेश से जो पेड़ काटे जा रहे थे, उनकी कटाई पर भी रोक लगाया। ये रोक किसने लगाया? ये महिलाओं ने लगाया था। ठीक है, लोगों ने हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध की मांग की। जो वहाँ के हरे पेड़ थे उन पर प्रतिबंध की मांग की और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और ये भी कहा कि हम व्यापारिक परियोजनाओं के लिए पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं काटने देंगे। और पदों को छुपाकर हठ धर्मिता अपना कर बोले कि पेड़ काटने हैं तो अब पहले अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाओ। यानी कि अगर पेड़ काटने हैं, उनका कहना ये था कि अगर आपको पेड़ काटने ही हैं तो सबसे पहले मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाओ, उसके बाद में ही पेड़ काट सकते हो। वे पेड़ों को कटाई रुकवाने के आदेशों को मजबूर कर दिया, यानी कि आदेश देने के लिए मजबूर कर दिया। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि पेड़ काटने और मजदूर भी पेड़ की कटाई छोड़कर भाग गए। ठीक है दोस्तों, अहिंसा के इस आंदोलन में अन्य स्थानों के लोगों को भी आकर्षित किया। अक्टूबर में जन आंदोलन बेन गांव आदिवासी आबादी क्षेत्र में फैल गया। किसमें फैल गया? बेन गांव और आदिवासी क्षेत्र में फैल गया। यहाँ के लोगों ने देखा कि बांस के पेड़ जिनसे वे
रोज़मर्रा के जीवन अनेक उपयोगी चीज़ें, जैसे कि वो टोकरी का उपयोग बनाते थे, चटाई, घर का निर्माण करते थे। कोर्सनक्टों की अंधाधुंध, यानी कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कि अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। वो पेड़ लुप्त होते जा रहे हैं जिनसे वे अपने ज़रूरतें की चीज़ें पूरी करते थे, जैसे कि टोकरी, चटाई, घर का निर्माण इत्यादि, यानी कि आदि ज़रूरतें चीज़ें वे उनकी उपयोग की चीज़ें गायब होती जा रही थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बारे में आदिवासी लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए हमें उन्हें गले से लगाया। इस आंदोलन से प्रेरित होकर हरसी गांव, कौन प्रेरित होकर? हरसी गांव, ये एक छोटा सा गांव था। हरसी गांव में कई हजार पुरुषों और महिलाओं ने पदों के व्यावसायिक कार्यों के लिए खड़े मतलब जाने का विरोध कर दिया, मतलब काटे जाने के लिए उन्होंने विरोध कर दिया। जहां सरकार व्यावसायिक पेड़ों को उगाने पर जोर देती थी, लोगों ने उन पेड़ों को उगाने की बात की जो इन्हें ईंधन तथा रोजमर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नवंबर में यह आंदोलन नितकोट यानी कि सिद्धपुर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सिद्धपुर तालुक तक फैल गया, जहाँ 300 लोगों के इकट्ठा होकर पेड़ों को गिराए जाने की प्रक्रिया को रोककर सफलता की। लोगों ने पाया कि जहाँ तक चोरी छिपे पेड़ों की कटाई और वन संहार होता रहता है। मिसाल के तौर पर सिद्धपुर तालुक के केलगिर जिद्दी वन में फ्लाईवुड फैक्ट्री वालों ने 51 पेड़ जो थे वो काट दिए और तथा इस कटाई के दौरान 547 अन्य पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। टोटल जो थे वो 547 अन्य पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। इस क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वनों को एक ही जात के वनों में रूपांतरित किया जाता था। अब हम बात करेंगे मधुमक्खी के छत्तों के बारे में। मधुमक्खी के छत्ते गायब होते जा रहे थे। हर परिवार वाले पहले विभिन्न प्रकार के पेड़ों से प्रतिवर्ष कम से कम 4 दिन शहद इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन उद्योग के लिए अन्य पेड़ों को काटकर यूकेलिप्टस का प्रयोग करने लगे। शहद की जगह पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने से अब वे शहद आज से वंचित हो गए, यानी कि उनकी जो ज़रूरतें चीज़ें थी उनसे वे वंचित हो गए। इस प्रकार कई अन्य समस्याएं उठ खड़ी हो गईं, जिनसे लोगों की परेशानियां हर तरफ से बढ़ गईं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे चिपको आंदोलन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इफको मूवमेंट इन हिंदी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इफको आंदोलन के उद्देश्य से ही पिछले प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इसको 10 नंबर में आपको देखने को मिला था। इफको आंदोलन दक्षिण भारत में पर्यावरण चेतना का स्रोत बना। किसमें स्रोत बना? दक्षिण भारत में पर्यावरण का चेतना का स्रोत बना। इसने बात को उजागर किया कि किस प्रकार वन विभाग की नीतियों से व्यापारिक वृक्षों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आम आदमी को दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कई आवश्यक संसाधनों से वंचित कर रहा है। उन ठेकेदार के व्यावसायिक हितों के लालच का पर्दाफाश किया, जो वन विभाग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक पेड़ काटते थे। ठीक है, इसने इस प्रक्रिया में लिप्त ठेकेदार, वन विभाग तथा राजनीतिक के संतगांठ का भी पर्दाफाश किया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ठेकेदार, वन विभाग का तथा राजनीतिक के संतगांठ का भी पर्दाफाश किया, यानी ठेकेदार प्लस राजनीतिक के संतगांठ का भी पर्दाफाश किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है इफको आंदोलन। ये 3 प्रमुख उद्देश्य जो सफल रहे हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1, मौजूदा एक क्षेत्रों का संरक्षण करने में। नंबर 2, खाली भूमि पर वृक्षारोपण करने में। नंबर 3, प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर उनका दुरुपयोग करने में। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 क्या है? मौजूदा एक क्षेत्रों संरक्षण, खाली भूमि वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखकर उनका दुरुपयोग करने में। अब हम बात करें कि इसके जनक कौन थे। अगर इसके जनक की हम बात करें, इफको आंदोलन के जनक, तो इसके इफको आंदोलन के जनक जो थे बाबा मायाराम थे। कौन थे? बाबा मायाराम थे। हिमालय के चिपको आंदोलन की तरह कर्नाटक के पश्चिमी घाट में यह आंदोलन मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ हिमालय के चिपको आंदोलन की तरफ कि ये एक
अहिंसक आंदोलन बन गया। कौन सा बन गया? अहिंसक आंदोलन बन गया। कर्नाटक का मशहूर अपिको आंदोलन के श्रोता बाबा मायाराम। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि अपिको आंदोलन के नायक कौन थे, तो कौन दोस्तों थे? बाबा मायाराम। कौन थे? बाबा मायाराम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से हम आपको जीएस के अंतर्गत आने वाले हर सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक हो, किसी भी जीएस के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की पीडीएफ और उन्हीं क्वेश्चनों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास बेहद पसंद आई है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।